जय श्री राधे, हरे कृष्ण सभी को। तो आइए आज हम देखेंगे कि ये जो कई कोई लोग बोलता है कि भाई राधा नाम लेने से क्या होगा, राधा नाम लेने से क्या होगा। तो राधा नाम की जो महिमा है शास्त्र से, वो हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कई वैष्णव लोग ही यह कहते हैं कि राधा नाम नहीं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि जो कलयुग है, इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी नाम फलदायक नहीं है। हालांकि वो लोग अपने ही चैतन्य महाप्रभु का खंडन करते हैं, जो कि कहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति पिता, कि जो भगवान विष्णु के अनंत नाम है, उनमें सब नामों में समर्थ है, मतलब सब नाम में सेम शक्ति है। मतलब भगवान विष्णु का शक्ति क्या है? अनंत है। भगवान विष्णु अनंत है, इसलिए उनका जो शक्ति है वो भी अनंत है। इसलिए भगवान के जितने भी नाम है वो सब अनंत प्रभावशाली है। हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में वैसा नहीं है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र भी है, फिर राम विजय मंत्र भी है, ऐसे करके जो महामंत्र है। आप मेरा ये चैनल देख सकते हो, वहां पर एक मैंने वीडियो बना है कि नॉट ओनली हरे कृष्ण महामंत्र, अदर महामंत्र टू, ऐसे करके जो है वो लोग आप देख सकते हो, वहां पर मिल जाएंगे। तो ये करते हैं, देखिए। कृतय ध्यातो विष्णु त्रेताय मिजतो मखै द्वापरी परिचर्यं कलौ तद्धार कीर्तनात्। तो इसमें यहाँ पर कहा कि कलयुग में हरि कृष्ण, हरि कीर्तन मात्र हरि, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया हरे कृष्ण महामंत्र। चलो, ये अपने इंस्टीट्यूशन या संप्रदाय के लिए है। तथा जैवोत्तमम लोके तपस्वी हरि कीर्तनम कला युग विशेषण विष्णु प्रीति समाचरित। देखो, इन दिस वे द मोस्ट पीसफुल एक बाय द चैंटिंग नेम ऑफ लॉर्ड श्री हरि। हरि का नाम, हरि का विविध नाम है, कोई नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, विजय मंत्र, अष्टाक्षर महामंत्र। अष्टाक्षर महामंत्र तो स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने लिखा है हरिभक्त विलास में, कि जो ये है वो जो है अष्टाक्षर महामंत्र भी, अष्टाक्षर मंत्र जो है वो महामंत्र है। नरसिंह मंत्र भी महामंत्र है, वहां पर है, मैंने डिटेल्स वीडियो बना है। और एक देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर जो करेर दोषा निधि राजन स्त्री को महान गुना कीर्तन देवा कृष्ण सिया मुक्त संगा परम रजेत। यहाँ पर जो कहा गया है कि करेर, यहाँ पर देखिए, बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, यहाँ पर कीर्तन देवा कृष्ण सिया, भगवान कृष्ण की नाम की कीर्तन, कृष्ण सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, ऐसे ऐसे करके। तो आइए आज हम देखेंगे राधा का जो है महिमा। हालांकि ये सर्व प्रकाशित नहीं किया जाता जनसाधारण में, लेकिन हम कुछ मतलब देखेंगे, मतलब बहुत कम महिमा देखेंगे, क्योंकि ये अल्लाह की शक्ति परम गोपनीय तत्व है राधा रानी। तो राधा रानी का पहले परिचय देते हैं। ये है राधा नाम महात्म्य, इस किताब का नाम है। ये आचार्य जो है, मतलब जो ये जो किताब है जिन्होंने लिखा, उनका नाम है परम पूज्य प्रतस्मरणीय रामेश बाबा जी, जो मन मंदिर बरसाना से है। तो यहाँ पर ऐसे ही दिखाऊंगा। तो ये जो किताब है, मतलब जैसे ग्रंथ लिखते हैं ना, जैसे शरद गोस्वामी ने लिखा अभिहत भगवतामृतम, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पद ने लिखा शरद वर्षिणी, शरद दर्शनी, और कई कई जो आचार्य हुए, वैसे ही जो है रमेश बाबा जी है। तो रसो यह परमानंद एक वदधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपभ्यम तस्मै तस्मै नमो नमः। श्री राधा कृष्ण की ही अभिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण का हृदयगत प्रेम या आनंद ही श्री राधा के रूप में अभिव्यक्त है। तो पहले तो राधा कृष्ण एक है, राधा कृष्ण एक है, एक ही वस्तु। गौरंग महाप्रभु भी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है क्या, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। ठीक है, ये सब ठीक आप देखेंगे राधा का नाम। ब्रह्मा विवर्त पुराण प्रकृति खान चैप्टर 48 वर्स नंबर 40। रा शब्दोच्चारण अद्भुतो राति मुक्ति सुदुर्लभम, धा शब्दोच्चारण दुर्गे धावस्ते वाहरे पदम। कि भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण से परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है, और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के चरणों में अर्थात श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। श्री राधा नाम खुद से ही महामंत्र है। गर्ग संहिता ब्रह्म विवर्त पुराण पद्म पुराण आदि में आया है। रा इत्यदान वचनो धा च निर्वन वाचकः ततो वाप्नोति मुक्तिं च तेन राधा प्रकीर्तिता ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति कांड चैप्टर 48 वर्स नंबर 42। इसका मतलब क्या है? रा शब्द का अर्थ है पाना, और धा शब्द का अर्थ है निर्वाण, मतलब मोक्ष। अतः भक्तजन राधा नाम के उच्चारण से निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा जाता है। फिर ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति कांड, अदौ राधम समुच्चायः पश्चात् कृष्णं वदेत् बुधा व्यक्ति क्रमे ब्रह्म हत्यं लभते नत्र संशया। कि विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेर करने पर वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। तो यह है राधा का इंपॉर्टेंस। फिर अदौ राधम समुच्चारय पश्चात कृष्णं च माधवं प्रवदन्ति च वेदेषु वेदविद्भिः पुरातने। फिर विपर्ययं ये वदन्ति ये निन्दन्ति जगत् प्रसुम कृष्ण प्रणाधिकम प्रेममयीं शक्तिं च राधिकम। ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृतिकांड चैप्टर 54 वर्स नंबर 129। प्राचीन काल के वेद विद्वान वेदों के कथानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगत जननी श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममय शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हुए चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यत्न भुगते हैं, तत्पश्चात 100 वर्ष तक स्त्री पुरुष से रहित तथा रोगी होता है। ब्रह्म विवर्त पुराण कृष्ण जन्म कांड चैप्टर 4 वर्स नंबर 138। राधा कृष्णेति प्रजापंतो दिवानिशम तेषम श्री कृष्ण भक्तानां निवासी सुमनो हरे है। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, मुने जो सोते जगते हर समय अर्थात दिन रात राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री राधा कृष्ण के भक्तों के लिए वहां गोलोक धाम में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से ही नहीं, राधा कृष्ण महामंत्र, राधा नाम, राम नाम सभी से भगवान की धाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो गौड़िया के लिए निर्देश पूर्वक है, चैतन्य महाप्रभु का। तो अन्य संप्रदाय जो कोई भी राधा नाम जप करते हैं, ऐसा कोई कोई जो असुर है, भक्त वेश में असुर है, वो लोग कहते हैं कि राधे राधे जो मंत्र है वो छोटा सा है, उससे कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, तो उनके लिए ठीक है। फिर ये देखिए, राधा शब्दस्य व्युत्पत्ति सामवेद निरूपिता नारायणस्तमुवाच ब्रह्माणं न विपङ्कजे ब्रह्मा तं कथयामास ब्रह्मलोके च शङ्करं पुरा कैलास शिखरे ममुवाच महेश्वर देवनं दुर्लभं नान्द निशा मायावतामिति सुरा मुनीन्द्राणां वंचितां मुक्तिदां परम। श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा को कहते हैं कि सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। अनंत तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको मतलब गर्गाचार्य को वह व्युत्पत्ति बताई, जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवता असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। तो ये वाला है। रेफु ही कोटि जन्माधम कर्म भोग शुभ शुभम आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुतसृजे धातार आयुषो हानि माकारो भवबन्धनं श्रवणः स्मरणो
भया प्रणश्यति न संशया रेफो हि निश्चलं भक्तं दस्यं कृष्णपदाम्बुजे सर्वे सीतं सदानन्दं सर्वसिद्धो घमीश्वरं धाकारा सहवासं च तत्तुल्यः कलमेव च ददाति षष्ठे सारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरिः समम् आकारस् तेजासं राशिं धनाशक्तिं हरौ तथा योगशक्तिं योगामतिं सर्वकालं हरिस्मृतं श्रुत्युक्तु स्मरणाद्योगो गन्मो हजालं च क्लीवशं रोगशोका मृत्युमा बेपंते नत्र संशया सॉरी वो कुछ उच्चारण जो है वो गलत हो गया। ब्रह्मविवर्त पुराण कृष्ण जन्म चैप्टर 13 वर्स 102 से 111 की इसका मतलब क्या है देखिए। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोग शुभ शुभम की राधा शब्द का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभ अशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धाकर आयु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का राका श्री कृष्ण के चरण बिंदु में निश्चल भक्ति तथा दस्य प्रदान करते हैं। आकार सर्ववंचित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्धि समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति करता है। धाकर श्री हरि के सत उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख समान ऐश्वर्य सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। आकाश श्री हरि की भांति तेजोराशि ज्ञान शक्ति योग शक्ति योगमती तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल पाप रोग शोक मृत्यु और यमरस सभी काप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। रोग शोका मृत्यु मा विपंते नत्र संशया, जितने भी रोग शोक मोह माया है ये सब भी काप उठते हैं राधा नाम से। फिर और भी है रा शब्दम कुर्वत् शस्त्रो ददामि भक्तिमुत्तमम धा शब्दम कुर्वातः पश्चाद्यामि श्रवण लोभते। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है, जिस समय ये श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख में रा शब्द सुन लेता हूँ उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति मतलब प्रेम लक्षण भक्ति प्रदान कर देता हूँ। और धा शब्द का उच्चारण करने पर मैं तो प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोग से उसके पीछे पीछे चलते लगता हूँ कि पुनः राधा नाम सुनने को मिल जाए। जो जीवन पर्यंत षोडश उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे अधिक प्रीति राधा नाम लेने से होती है। जो भगवान के षोडशोपचार जो पूजन होता है, पहले आह्वान करना फिर आसन ग्रहण करने, ऐसे 16 प्रोसेस होता है, उससे जो हरि संतुष्ट होता है उससे भी ज्यादा हरि संतुष्ट राधा नाम उच्चारण से होता है। ये सेवंते च दत्वा माम ममु पचारांच षोडशा, जो षोडशोपचार है यह जीवान पर्यंतम यह प्रति यजते मम। अच्छा, ये जो षोडश उपचार है ये जीवन पर्यंत जो करता है, एक बार नहीं जीवन पर्यंत टोटल जो भगवान हरि खुश होता है उससे एक राधा नाम से ज्यादा खुश होता है। राधे मुझे तुम इतनी प्रिय नहीं हो, उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला परम पुरुष राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा अनंत शिव धर्म नर नारायण ऋषि कपिल गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय है। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री प्रकृति ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय है, तथा वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के समान प्रिय नहीं है। ठीक है, तो मेरा उच्चारण थोड़ा वो गलत हो रहा है क्योंकि वो नेट में अब देख सकते हैं लॉगिन कर रहे हैं इसलिए मेरे कंप्यूटर में, तो मुझे वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए ब्रह्मा अनंत शिवो धर्मो नर नारायण ऋषि कपिलश्च गणेशश्च कार्तिकेयश्च मति प्रिय लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री प्रकृतिस्तथा माम प्रियश्च देवश्च तत्स्थापि न तत्समा। ब्रह्मविवर्त पुराण कृष्ण जन्म कांड से। तो जो पुरुष राधा नाम का उच्चारण करते हैं वो भगवान कृष्ण के प्रति ब्रह्मा अनंत शिव धर्म नारायण ऋषि कपिल गणेश कार्तिकेय फिर लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री प्रकृति ये सभी से भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा प्रिय है। जो राधा नाम का जब करते कीर्तन करते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण ऐसे करके। राधे तेवं च संसिद्धो राकारो धनवाचक स्वयं निर्वाणः तत्र या सा राधा प्रकृतिता। ये भी ब्रह्मविवर्त पुराण का है कि राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण तथा रा दानवाचक है, जो स्वयं निर्वाण प्रदान करने वाली है वो राधा कही गई है। तो ये सब जो और भी है बहुत सारे मतलब भर भर के राधा का नाम है, तो और भी है यहाँ पर दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए ब्रह्मविवर्त पुराण कृष्ण जन्म कांड का रा शब्दश्च महाविष्णु विश्वन्यस्य लोमशु विश्वा प्राणिषु विश्वेषु धा धत्रि मत्विवाचका धत्रि माता हनेतेशं मूला प्रकृतिश्वरी तेन राधा समख्याता हरिना च पुराः बुधे। ब्रह्मविवर्त पुराण में कि जिनके रोम कूपों में अनेकों विश्ववर्तम है वे महाविष्णु ही रा शब्द है और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मत्विवचक है था मैं इनकी दूध पिलाने वाली माता मूल प्रकृति और ईश्वरी हो, इसलिए पूर्व काल में श्री हरि तथा विद्वान ने मेरा नाम राधा रखा है। तो राधा जगत माता है। आदौ राधा समोच्चने पश्चात कृष्ण परम सा एव पंडितो योगी गोलोकम यति विलाय। ये देखने वाली बात है कि जो बुद्धिमान योगी पहले राधा फिर परस्पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण नाम का सम्यक उच्चारण करते हैं वो अनायासी गोलोक धाम में चला जाता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितं शास्त्र प्रमाण है। फिर देखिए जगतम जगतम भवति माता परमात्मा पिता हरिः पितुरेवा गुरुर्माता पूज्या वन्द्या परत्परा भजते देवा मन्यं वः कृष्णं वा सर्वकारणं पुण्यक्षेत्रे महामूढो यदि निन्दति राधिकं वंशहानिर् भवेत् तस्या दुःखशोका मिहिः वच तच्यते न्याय घोरे यः चांद्र दिवाकरौ। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका तो देख लिया कि तुम लोगों की माता और परमात्मा श्री हरि पिता है, मतलब राधा माँ है और भगवान श्री हरि जो है वो परमात्मा जो है वो पिता है सबके, परंतु माता पिता से भी वर्ता श्रेष्ठ पूज्य वंदनीय और परस्पर होती है। माता पिता से ज्यादा श्रेष्ठ पूज्य वंदनीय होता है। इस पुण्य क्षेत्र भरतवर्ष में यदि कोई मंत्रमती पुरुष सबके कारण स्वरूप श्री कृष्ण के अथवा किसी अन्य देवता का भजन करता है और श्री राधिका की निंदा करता है तो वह इस लोक में दुख शोक का भोगी होता है और उसका वंशोच्छेद हो जाता है तथा परलोक में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर वह घोर नरक में फंसता है। जो कहते हैं ना कि वैष्णव भेष में कि राधे राधे छोटा मंत्र राधे राधे करने से क्या होगा, वो ये देखिए शास्त्र में लिखा है कि पुण्य क्षेत्रे महामूढ़ो यदि निंदति राधिकं वंशहानि व्यवस्थित्या दुःख शोका निवचा पच्यते निलये घोरे यः चंद्रा दिवाकरौ। ठीक है, फिर ये देखिए आप अपना पूर्ण उत्तरकांड है कि राधा राधेति योग्यात् स्मरणं कृते नर सर्वातिथेतु संस्कार सर्वा विद्या प्रयत्नवान राधा राधेति कुर्यात्तु राधा राधेति पूजयेत् राधा राधेति अनिष्ट राधा राधेति कल्पति। वृंदारण्ये महाभागा राधा सहचरी भवेत् तदालापं पुरुषेव जपस्त्वं मंत्रमुत्तमम् अहर्निशं महाभागा कुरु राधेति कीर्तनं कुर्यात् कृष्णेन सा योजनः तन्महात्म्यं न शकोयं वक्तु शेषोत्र नैव च। ये पद्म पुराण उत्तरकांड अध्याय 163 की श्री देवशी नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में
प्रयत्नवाद बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करते हैं, राधा राधा में की निष्ठा है, जो राधा राधा नाम उच्चारण करता रहता है, वो है महाभाग। श्री वृंदावन में श्री राधा की सहचरी होता है, सखी होता है, मंजरी होता है कि वृंदारण्य ये महाभागा राधा सहचरी भवे पद्म पुराण में लिखा है। ये जो राधा राधा कहता है उसे ही उसको वृंदावन में सहचरी जो है, सखी जो है, मंजरी जो है, उसकी वो भाव प्राप्त हो जाता है। हे महाभाग उनका तथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्रों का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। तो राधा स्वयं मंत्र है, राधा सत्यम साधनम से राधा मंत्र तत्व राधा सर्वम राधा जीवन राधा 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 लक्ष्मी तस्य शेषम। ये एक मंत्र आप जानते हैं, ये पर तो नहीं लिखा है, हो भी सकते हैं, ये मैं बोला। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधे कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। इसलिए निम्बक संप्रदाय में जो महामंत्र है वो है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये ठीक है, ये राधा नाम की महिमा, ये पूरा बुक ही राधा नाम महिमा में है, आप लोग खरीद सकते हैं। राधा राधे राधा कृष्ण की वही पुनः प्रत्यहम पढ़ा पंचाली फलम नाम शास्त्रम की हे द्रौपदी राधा 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 कृष्ण, राधा राधा अथवा राधा कृष्ण इन नामों का सभी बार बार उच्चारण करो, कीर्तन करो, क्योंकि एक बार राधा कहने से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। प्रत्यहम पढ़ा पंचाली फलम नाम शास्त्रम बृहद नारदी पुराण, ये तो रेफरेंस नहीं दिया है, जैसे आप जानते हैं जो बड़े बड़े जो आचार्य है उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस नहीं होता है, जैसे कि हरिभक्ति विलास में ऐसे आता है कि तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराणे तथा कूर्म पुराणे तथा वायु पुराण अंतर्गत श्री कृष्ण नारद संवादे, ऐसे करके यह पढ़ी, मतलब बृहद नारदी पुराण में ये लिखा है। फिर बृहद ब्रह्म पुराण में क्या लिखा है, राधा नाम परम पुण्यम, राधा नाम परम धर्म, राधा नाम परम ज्ञानम, राधा नाम परम तप, राधा नाम परम पवित्र है, राधा नाम ही परम धन है, राधा नाम परम ज्ञान और राधा नाम ही परम तप है। बृहद पुराण में लिखा है माम नाम सहस्राणि राधा नाम सकृत स्मरण मुच्यते भवतो जपे ना जाने तस्य किम फलम। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरे 1000 नामों को जपता है किंतु राधा नाम का एक बार ही स्मरण कर लेता है, वो भवबंधन से छूट जाता है और सदा सर्वदा राधा नाम जपने वाले के फल का तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता कि उसे क्या फल मिलता है। इससे मुझे याद आया, मैं वो इंस्टाग्राम से मुझे किसी ने दिया है, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट लेके दिया है, और यहाँ पर भी जो है गोपाल गुरु गोस्वामी करके वो ये वैष्णव का उनका एक बुक है हरिनाम महात्म्य, उनमें भी लिखा है कि श्री राधा नामना उत्तम क्रमा दीपिकायम चंद्रम पति श्री कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र को कहते हैं श्री राधा नाम उत्तम क्रमा दीपिका में ये लिखा है कि मामा नाम सत्यमेव राधा नाम सदुत्तम स्मृत सदा राधा ना जाने तस्य किम फलम, मतलब ये वाला श्लोक बृहद बावन पुराण और यहाँ पर लिखा है क्रमा दीपिका करके कुछ गौड़िया को जो है कुछ बुक है या कुछ शास्त्र तो है ऑब्वियसली, तो उसमें चंद्र को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मामा नाम सत्यमेव राधा नाम सदुत्तम यह स्मृत सदा राधा ना जाने तस्य किम फलम, और ये भी वैसे ही ये पर भी लिखा है। फिर आदि पुराण भी मान्य है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में एक श्लोक आता है, वो श्लोक तो मुझे भी स्मरण में नहीं है, लेकिन आदि पुराण तो है ही, सनत कुमार संहिता पुराण जिसको कहते हैं पुराण है। इसमें लिखा है राधा राधे थी परम मंत्र उपासते निविष्टम कुंज भवन एकांत वल्लभे, कि हे राधे तुम्हारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण अकेले एकांत निकुंज भवन में जाकर वह राधा राधा इस परम मंत्र की उपासना करते हैं। तो राधा नाम ही महामंत्र है, परम मंत्र और महा और परम एक ही है। राधे थी परम मंत्र उपासते, परम मंत्र निविष्ट कुंज भवन एकाकी तव वल्लभे, इस महामंत्र इस परम मंत्र राधा नाम का उपासना करते हैं भगवान श्री हरि कृष्ण। ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत श्री राधा स्तोत्रम, ये तो सब जानते हैं, कुछ राधा जपो राधा राधिका चली वंदनी, ये तो स्तोत्र में, और वो कहते हैं कि वृंदावन में सभी राधे 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 करते हैं, वो जो एक होता है मतलब वैष्णव के भेष में असुर। नारद पुराण उत्तरार्ध चैप्टर 81 में लिखा है कि यत्र वृंदावने पुण्य नर नारी प्लावंगम कृमि कीटा पतंग अध्या खागा वृक्षा नगा मृगः समुच्चरन्ति सततम राधा कृष्णति मोहिनी, कि परम पावन श्री वृंदावन धाम के नर नारी बानर कृमि कीट पतंग खग मृग वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण का नाम को चरण संकीर्तन करते रहते हैं। फिर ये नारद पंचरात्र से है, रा शब्दोच्चारण भक्तो भक्ति मुक्ति चरति सह धा शब्दोच्चारण एवा धावत तेगा हरि पदम, वो ये मैं बोल दिया नारद पंचरात्र में, और भी है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम एवा पुनः पुनः बिना राधा प्रसाद नमक प्रसाद न विद्यते, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बार बार शब्द पूर्वक कहता हूं कि श्री राधा की कृपा के बिना मेरी कृपा प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती, और गौरी वैष्णव देवी तो राधा नाम ही वो है। ये देखिए कुल दीपिका जो वो देखा है ना कि क्रम दीपिका, ये कुल दीपिका उसका नामांतरण है, यह पर भी वैसे ही आता है। मामा नाम शतनी राधा नाम सत्यम यस्मत् सदा राधा न जाने तस्य किम फलम, श्री सिद्ध स्वतंत्र राधा नाम समम नास्ति नास्ति राधा समः प्रिया नास्ति प्रेमावती राधा समः जगत्रयी परा सहस्रनंदन पुण्यानम त्रिया प्रत्यहतु यत्फलम एका प्रत्यतु राधा या नामेकम प्रयच्छति। श्री सिद्धेश्वर तंत्र में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम पवित्र विष्णु या कृष्ण सहस्त्र नामों के 3 बार आवृत्ति कारण से जो फल प्राप्त होता है वो फल केवल एक बार श्री राधा नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है, राधा जो है सर्वोपरि तत्व है, राधा कृष्ण महामंत्रम यो जापेत भक्तिपूर्वकम अंतकाले भगत साया राधा कृष्ण की संस्कृति, की भक्तिपूर्वक जो नित्य महामंत्र श्री राधा कृष्ण नाम को जपता है उसे अंतकाल में मृत्यु के समय श्री राधा कृष्ण का स्मरण होता है। श्री रसोल्लास तंत्र अंतर्गत ये वाला किशोराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम इसमें है। तो ऐसा नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरे का अर्थ जो है वो राधा ही दिया गया है, जी गोस्वामी द्वारा, तो ठीक है वो, लेकिन सेक्टेरियम नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो भी राधे कृष्ण का जप करते हैं, लेकिन जो सिर्फ राधा 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 ऐसा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होगा। इसका तो स्वयं जो है इसका प्रमाण तो स्वयं शास्त्र ही है, मैं यहाँ पर दिखा दिया। श्री वासुदेव रहस्य अंतर्गत राधा तंत्रम चैप्टर 17 वर्स 50, एतस्मिन् अंतरे देवी राधा राधेति विनाया गियामानो मुनिश्रेष्ठो नारदा समुपागता, ऐसे करके राधा का जो है बहुत सारे मतलब पूरा बुक ही है राधा नाम महिमा में। अब देखिए गौड़िया वैष्णव का तो मैं दिखा दिया, गौड़िया वैष्णव का और एक दिखाता हूँ, इसमें शायद होगा नारद पुराण नहीं, एक मिनट। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नियम दशकम में क्या कहते हैं कि आदंडे राधिति स्फुरत विधया सिक्ता जनायनया सकम कृष्ण भजति यह प्रेमनाविदा परम प्रक्षालयेत चारणा कमरे तज्जला महो मुद्रा पित्वा शश्वांगी रसी च वहामि प्रतिदिनम, कि I shall was the lotus feet of the person in this world who lovingly salutes all the heavenly beings, worship Lord Krishna and who chants the name Shri Radha lovingly, being the total and every India carry the total में है। तो राधा नाम का महिमा सर्वोपरि है। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो राधा कुंड में थे
स्व नियम दशकम 7 और ये 6। इसमें क्या लिखा है, यह एकम गोविंदम भजति कपटि दम्भिकताय तद अभ्यर्णे शीर्णे शनम अपिना, यानी व्रतम इदम की जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं बिना श्री राधा रानी के, ऐसे कपटी व्यक्तियों के मैं कभी भी समीप नहीं जाऊंगा, यह मेरा प्राण है। तो जो राधा की निंदा करता है और कृष्ण की पूजा करते हैं वो कपटी है। और वैसे भी जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उसमें तो राधा रानी प्रधान है। पता नहीं ये लोग सेक्टेरियन माइंडसेट से ऐसा क्यों करते हैं, राधा रानी की जो है मतलब मंत्र जो है वो छोटा मंत्र है ऐसे करके। तो यह और एक है वृंदावन महिमा अमृत जो प्रबंधन सरस्वती ठाकुर जी ने लिखा, जो कि गौड़िया क्लेम करते हैं, मतलब उनके ही संप्रदाय के है गौरंग महाप्रभु ने उसको वो करा है, मतलब उनको मतलब वो एक्चुअली प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर थे, काशी में उसको परस्त कर उसको वृंदावन की महिमा का पान कराया साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप गौरंग महाप्रभु। वो वृंदावन महिमा अमृत 9:13 में क्या कहता है देखिए, अपि सर्वधर्महीना सर्वकुकार्मा वृश्च निनमता राधेति सिद्धा मंत्रम द्यक्षरामुच्चरे किम न सिद्धेम, कि सर्वधर्महीन होकर भी सब कुकर्म करते हुए भी राधा इन 2 अक्षरों का सिद्ध मंत्र उच्चारण करके क्या तो सिद्ध को प्राप्त नहीं कर सकते। तो राधा राधेति सिद्ध मंत्रम द्यक्षरामुच्चरे, राधा मंत्र जो है वो सिद्ध मंत्र ही है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रेफरेंस है। अब राधा रानी की कुछ महिमा जान लेते हैं, जैसे कि देवी भागवत में आया है, देवी भागवत 9th कैंटो चैप्टर 50। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखेंगे मतलब राधा रानी की स्तुति 4-5 श्लोक की। श्री नारायण वाचा ऐसे कहते हैं, नमस्ते प्रमेशानी रसमंडलवासिनी रसेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्णा प्रणाधिक प्रिये नमस्ते लोक्य जननी प्रसीदा करुणार्णवे ब्रह्मा विष्णुवादी विदेव बंधव पदम मुझे नमः सरस्वती रूपे नमः सवित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी। फिर मूला प्रकृति रूपम त्वं भजामः करुणार्णवं संसार सागरत स्मानुद्धारं वदयाम कुरु इदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं पाठेद्राद्धं स्मरन् रः नातस्य दुर्लभं किंचित कदाचित् भविष्यति देहन्ते च वसे नित्यं गोलोके रसमंडले इदं रहस्यं परमं नः चखेयं तु कस्यचित्। तो इसका मतलब क्या है कि श्री नारायण बोले स्तोत्र इस प्रकार है, रसमंडल में निवास करने जैसे है, रसमंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी आपको नमस्कार, हे कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है रसेश्वरी आपको नमस्कार, हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा बंदित चरण कमल वाली है त्रैलोक्य जननी आपको नमस्कार, हे गुरुनाथ आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे सरस्वती रूपी आपको नमस्कार, हे सावित्री हे शंकरी हे गंगा पद्मावती रूपे हे शशि हे मंगल चंडी आपको नमस्कार, हे तुलसी रूपी आपको नमस्कार, हे लक्ष्मी स्वरूपिणी आपको नमस्कार, हे दुर्गे हे भगवती आपको नमस्कार, हे सर्व रूपिणी आपको नमस्कार, फिर हे अम्बा मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु आप भगवती हम उपासना करते हैं संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए दया कीजिए। जो मनुष्य तीनों कालों प्रथम मध्य स्वयं में श्री राधिका का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उसके लिए कोई भी वस्तु कभी भी दुर्लभ नहीं होता, वह देह तक के अनंतर गोलोक में रसमंडल में निरंतर निवास करते हैं। मुने इस परम रहस्य को किसी को समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे विप्रवर आप उन भगवती दुर्गा का पूजा, अब तो दुर्गा दिखा गया। तो ये जो सूत्र है दुर्गा देवी भागवत में यह से यह था चैप्टर 50 स्कंद 9 मतलब 9 कैंटो चैप्टर 50 वर्स नंबर 46 से 50 तक। ये जो मतलब जो त्रिसंध्या होता है ना प्रथम मध्यम शयन, तो ये जो करता है वो गोलोक में निवास करते हैं। वो स्तोत्र और एक बार सुन लीजिए क्या क्या है। नमस्ते परमेशानी रसमंडलवासिनी रसेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्रणाधिक प्रिये नमस्ते लोक्य जननी प्रसीदा करुणर्णवे ब्रह्मा विष्णुवदी वीरदेवी बंधमान पदम मुझे नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगल चंडिके नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी मूला प्रकृति रूपं त्वं भजामः करुणार्णवं संसारः सागरात् समानुद्धारं वदयं गुरु। तो ये सब भगवान जो भगवती श्री राधिका का स्तुति है, और ये जो मेन टॉपिक है वो मैं कंप्लीट कर दिया। तो जय श्री राधे हरे कृष्ण। तो जो राधा नाम है वो सिद्ध मंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भी सिद्ध मंत्र है, जितने भी भगवान के मंत्र है नाम है वो सब सिद्ध है, वो सब कलयुग में एवं अन्य युग में मोक्ष प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र में भी राधे कृष्ण का ही अर्थ लिया गया है पूज्य जय गोस्वामी पाद द्वारा, और यह शास्त्र प्रमाण भी है। लेकिन जो लोग अन्य संप्रदाय में है वृंदावन के अंतर्गत हरिवंशी हरिदासी, तो वो लोग अगर राधा 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 करते हैं, या जो रामानंद राम 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 करते हैं, विष्णु विष्णु नारायण नारायण नारायण, वो सभी जो है भगवान के धाम ही जाते हैं। ठीक है, तो जय श्री राधे हरे कृष्ण। तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर एंड कर देता हूँ।